हाय एवरीवन, वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द सेकेंड वाज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। सेकेंड पॉइंट में आपको ये इम्पॉर्टेंट नोट करना है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आइदर वो अल्डोजेज हो और कीटोजेज हो, दे आर रिड्यूसिंग शुगर सिंस इट रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। दैट मीन्स कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। द थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन यूनिट प्रेजेंट। अगर कार्बन यूनिट 3 है तो ट्रायोस, 4 है टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस। अब कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर वो एल्डिहाइड है तो उसको कहेंगे एल्डोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस एंड एल्डोहेक्सोस। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है देन कीटोट्रायोस, कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोस एंड कीटोहेक्सोस। जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन सब की कन्फिग्रेशन डी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रेफरेंस यूनिट है डी ग्लिसरल्डिहाइड। अगर इससे हमें नेक्स्ट होमोलॉग बनाना है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके लिए कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो हमारा ये जो भी आप नेक्स्ट होमोलॉग बनाने जा रहे हो वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास डी ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें 3 कार्बन है और 4 कार्बन वाले हमें बनाने हैं, तो ये सब कुछ वैसा का वैसा ही रहना है। इस एल्डिहाइडिक कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक कार्बन प्लेस्ड करना है और 1 यूनिट से हमारे पास 2 यूनिट शुगर आएगा, CHO। इसके बाद एक कार्बन ऐड करेंगे, रेस्ट पार्ट को वैसे के वैसे ही लिख देना है, COH, H, CH2OH। यहाँ भी वैसे ही करना है, CHO। एक कार्बन चूँकि हमें इंक्रीज़ करना है तो यहाँ हमने एक कार्बन इंक्रीज़ कर दिया, देन COH, H, CH2OH। तो आप देख रहे हो इतना पार्ट तो कॉमन है और ये ऊपर वाला एल्डिहाइडिक कार्बन जो है वो भी कॉमन है। जो सेकंड कार्बन है ना एल्डिहाइड के बाद, वहाँ में क्या करना है, एक बार OH राइट साइड प्लेस्ड करना है और एक बार OH लेफ़्ट साइड प्लेस्ड करना है। तो ये हमारा 4 कार्बन वाला शुगर प्रेजेंट है, इसका नेम है डी इरीथिरोस एंड दिस इज डी थ्रियोस। अगर हमें इससे 5 कार्बन वाले बनाने हैं तो सेम आपको वैसे ही बनाना है, सेम आउटलाइन पे। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच इससे फिर 2 आएंगे और इससे फिर 2 यूनिट शुगर आएंगे। यहाँ एक कार्बन ऐड करना है, एक बार OH लेफ़्ट साइड, एक बार राइट साइड। यहाँ भी सेम करना है, एक बार कार्बन लेफ़्ट साइड और दूसरी बार कार्बन राइट साइड। अब हम लोग मूव कर रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज के साइड। तो अगर हमें डी ग्लूकोज बनाना है ओपन चेन तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ये लर्न करना है, दिस इज एल्डोहेक्सोज, दिस इज कीटोहेक्सोज and this is also aldohexose. Aldohexose means functional group aldehyde and total number of carbon atom 6. Ketohexose means functional group ketone and total number of carbon atom 6. 6 कार्बन वर्टिकल लाइन में प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। टॉप पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, रेस्ट जितने भी कार्बन अब हमारे पास बच रहे हैं सबके पास सिंगल सिंगल OH होगा। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो 3rd कार्बन पे OH लेफ़्ट साइड होगा, रेस्ट कार्बन पे OH राइट साइड होंगे।
अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है और हाइड्रोजन प्लेस्ड कर देने हैं। दिस इज़ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। डी गैलेक्टोज में सिर्फ एक चेंज करना है, जैसे आपने ग्लूकोज बनाया है उसी आउटलाइन पे बनाओगे, क्योंकि एल्डिहाइड है यहाँ 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट पे एल्डिहाइड होगा, टॉप पे। गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है। बस इतना आपको लर्न करना है। ग्लूकोज में थर्ड पे OH लेफ्ट साइड है और गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ दोनों पे। रेस्ट सारे कार्बन पे एक एक OH आपको प्लेस करने हैं राइट साइड में। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है और हाइड्रोजन प्लेस्ड कर देने हैं। अब हम कीटोन की तरफ मूव कर रहे हैं। फ्रुक्टोज बनाना है, दैट इज़ कीटो शुगर। 6 कार्बन है। कीटो हेक्सोज, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। कीटोन को हम कॉर्नर वाले कार्बन पे कभी भी नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप। रेस्ट आपको ना ये देखना है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इतना पार्ट सेम होता है। तो ग्लूकोज में हमने थर्ड कार्बन पे OH लेफ़्ट साइड डाला है, तो यहाँ भी थर्ड कार्बन पे OH लेफ़्ट साइड डालना है। रेस्ट सारे कार्बन पे OH राइट साइड होंगे। OH OH OH। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है और हाइड्रोजन प्लेस्ड कर देने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज एंड डी फ्रुक्टोज देखा है। थर्ड एंड 6th कार्बन, थर्ड टू 6th, ये पार्ट यहाँ सेम है। आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे है और रेस्ट कार्बन पे OH और H प्लेस्ड है। ऐसा क्यों नहीं है कि एल्डिहाइड यहाँ सेकंड पे हो या थर्ड पे हो या फिफ्थ पे हो, या फिर ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ हमने फर्स्ट पे OH प्लेस्ड कर दिया है। तो फिशर प्रोजेक्शन आपने पढ़ा है स्टीरियो केमिस्ट्री में। अगर फिशर प्रोजेक्शन इसका राइट डाउन करें तो ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 पे CH2OH, तो यहाँ हमें लिखना है CH2OH। दिस इज़ थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड, रेस्ट पे राइट साइड। अब H प्लेस्ड कर देने हैं। तो फिशर ने जो ये प्रोजेक्शन दिया ना, उसमें उन्होंने एक रूल बनाया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम होंगे वो वर्टिकल लाइन में होंगे और जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा दैट मस्ट बी ऑन टॉप। यही रीज़न है कि इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखते हैं, या आप फिशर प्रोजेक्शन में कहीं भी देख लो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम वर्टिकल लाइन में होंगे और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टॉप पर होगा। अब हम लोग मूव करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। रीज़न हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग वो देख रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ऐसे बनाते हैं। दिस इज़ द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बॉन्ड अप, सेकंड नेक्स्ट कार्बन पे डाउन, नेक्स्ट कार्बन अप, नेक्स्ट कार्बन डाउन, नेक्स्ट कार्बन अप, नेक्स्ट कार्बन डाउन। मतलब आप देख रहे हो बॉन्ड अप डाउन अप डाउन अप और डाउन डाल रहे हैं।
अब हमें कितने कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए? 3। एक और बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो चूंकि ये अप है तो दूसरा बॉन्ड डाउन होगा। ये डाउन है इस लाइन के, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये अप होगा। ये अप है तो ये डाउन होगा, ये डाउन है तो ये अप होगा, ये अप है तो ये डाउन होगा, ये डाउन है तो ये अप होगा। दिस इज़ एक्सियल बॉन्ड, दिस इज़ एक्सियल, दिस इज़ axial, axial, axial and axial. This is equatorial, 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 equatorial. अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो 3 axial अप है, 3 equatorial अप है, 3 axial डाउन है एंड 3 इक्विटोरियल डाउन है। इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, तभी हम लोग रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज देख पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। वाई द एक्सियल बॉन्ड length is more than equatorial bond? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर सॉल्व हो जाता है इट्स वेरी गुड, नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।